दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर वाली जमीन पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने अदालत में अपना पक्ष रखा है। आम आदमी पार्टी की राउज एवेन्यू स्थित मुख्य पार्टी कार्यालय की जमीन विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपना पक्ष रखा और कहा कि उसने जमीन पर कब्जा नहीं किया है और वो उस परिसर को खाली करने को तैयार है, मगर उसे कोर्ट की तरफ से क्लपिक स्थान आवंटित किया जाए। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई थी और आम आदमी पार्टी को तुरंत जमीन लौटाने को कहा था। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि उसने दिल्ली में जुडिशरी के लिए आवंटित किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। उसे 2015 में भूमि आवंटित की गई थी। 2023 में L&DO ने कहा कि वही जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित की गई थी। आप पार्टी का कहना है कि वो परिसर खाली करने को तैयार है, लेकिन कोर्ट ये सुनिश्चित करने का अनुरोध करे कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में जगह पाने की हकदार है। आप पार्टी ने कहा कि जगह को तत्काल खाली करने का मतलब ये होगा कि आम आदमी पार्टी के पास पार्टी कार्यालय के लिए कोई जगह नहीं होगी। आगामी चुनाव को देखते हुए उन्हें भी कोई जमीन दी जाए। अन्य 5 राष्ट्रीय दल अपने आवंटित कार्यालयों दिल्ली से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में अदालत को आवंटित भूमि पर एक राजनीतिक दल द्वारा किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई थी और कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट को ये जमीन लौटाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैरानी की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट को ये जमीन लौटाई जाए। मामले की सुनवाई के दौरान नाराज CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है। हाईकोर्ट को जमीन का कब्जा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इसका उपयोग केवल जनता और नागरिकों के लिए ही करेगा। CJI ने गुस्से में कहा कि हम निर्देश देते हैं कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, PWD सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक बुलाए ताकि सभी मुद्दों का समाधान निश्चित हो सके।